हम तो इतने साथ है भाई साहब, जो रोड पे कीले गाड़ी है ना, इनके चुतड़ा पे कील गाड़नी चाहिए वो। हम इनके इतने साथ है, जो सरकार ने रोड पे कील गाड़ी है, यदि हम इनका साथ देंगे तो चुतड़ा पे कील गाड़ सके इनके। भावनाओं से खिला हुआ हरियाणा है, हरियाली का हरियाणा है, लट खाए हरियाणा, वाह वाह करे पंजाब। आप पिछली बार जो ये आंदोलन चला, हमारे बच्चे नशे के शिकार हो गए, भुक्की के शिकार हो गए, चिट्टे के शिकार हो गए। हमने तो कभी यहाँ सुना ही नहीं चिट्टा क्या होता है। हम अपनी नस्ल, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, पुलिस की भी हमें जरूरत नहीं है, हम गांव-गांव जाएंगे, व्यापारी भाइयों को इकट्ठा करेंगे, खुद रोड घेरेंगे। पर दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। अच्छा जी, पूरा मुकाबला करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि इसका अर्थ क्या है? मेरा एक लड़का है, उमाए में चला गया, गोली लगी, कौन देगा? ये तो कह दो दी शहीद का दर्ज। अरे उकसाया किसको उसने? मेरे बच्चे को उकसाया किसने? अगर आज वो इन पंजाब सरदारों के कारण या जो भी नशा मुक्ति है, इनके कारण अगर उसको लत पड़गी, मैं कहाँ से लेके आऊंगा? लेकर आया था। और ये मुद्दा जब किसान आंदोलन होया, और भाई अभी तो चल रहा है, पानी के बारे में बाद में बात करेंगे। ये तो वापस वो आंदोलन लेकर आगे पानी कहाँ दिया इनने। पहले हमारे सवाई के बारे में, पानी के बारे में बात करें, फिर दूसरी बात होगी इनसे। जो कुंडली बॉर्डर पे जितने हमारा इंडस्ट्रीज एरिया राई लगता है, बड़ी लगता है, सब खत्म हो गया। हम तो भाई सब भुक्तभोगी हैं, या तो मरेंगे या मारेंगे। तो क्या लग रहा है, बार बार ये किसान आंदोलन आपको लग रहा है कि इस तरीके बार बार आओ दिल्ली घेर लो, क्या इस तरीके से हल निकल जगह क्या? भाई साहब इनका जब तक लठ नहीं लगेंगे ना, ये समरेंगे नहीं, इनकी अकल ठिकाने नहीं आवे। हम आगे बेकावे में इनके, ठीक है। और इब की बार कोने यहाँ बेकावे में, इब की बार सीधे लठ मारेंगे। नहीं, इब की बार राकेश टिके तब भी कह रहे कि ट्रैक्टर लेकर आएंगे। कत्ती नहीं बढ़ के देखो, इब कहने हम उतरेंगे इब के सड़क पे, देखो हमारे बॉर्डर ने क्यों सील करके दिखाऊंगे, ये हम समारेंगे, खाल तारेंगे। अच्छा, कत्ती नहीं बख्शे। क्या दिखाई दे रही है आंदोलन की एक तरफ चुनाव में, क्या लग रहा है पूरा का पूरा एजेंडा चुनाव को लेकर है क्या? सब चुनावी मुद्दा है, रुपये खाने हिन्ने, चाहे न फंडिंग हो रही कितनी तरह कुछ हो रहा है, टोटली मतलब देश विरोधी गतिविधियां हैं। और अब की बार हम होने नहीं देवे। अच्छा, समझ में आ गई, हमारे सारे भाइयों ने पता लग गया। पिछली बार हमारा मूर्ख बन गया, इब की बार हमारा कोई भाई इनका सहयोग नहीं करा। मैं बताता हूँ नुकसान क्या हुआ। पिछली बार हरियाणा ने साथ देख के प्राप्त कराया, पिछली बार इनका साथ देगा हमारा झंडा तरवाया उड़े थे, उस तो बड़ी बदनामी कुछ नहीं है। पिछली बार साथ देगा हमारे प्रधानमंत्री जान पंजाब में खतरे में डलवाई हमने। पिछली बार साथ देगा हमने मेवात में अपने हिंदू भाई खिलाफ 4 लाख ट्रैक्टर करा किस्त का ऐलान कराया। आता हमरा अपने भाई खिलाफ ही इकट्ठे हुए, जो हमारे पे रुपया इकट्ठा करा ना गामा घूमे, उन गरीब आदमी रुपया लिया जिनका जमीन नहीं आओ थी, और नू धमका कर रुपया लिया डोले पर चढ़ देंगे, और उस रुपये का यूज करा होया मेवात में हमारे खिलाफ, हिंदुआ के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ जान खतरे में डाली। हमारा झंडा तारीख है, ईब के को साथ दे ना साथ दे, और लोग समझदार भी हैं। और ईब के लाल किले का इंडिया गेट का सड़क का दहा दियो, ईब के लिखा दियो, हमारे बैठे और उल्टे पंजाब का जगह दहा दियो। हम तो दिल्ली जाएंगे, बात नहीं मान रहे आप कह रहे हो। दिल्ली ना दिल्ली ऐसा है, दिल्ली राजधानी देश की, सब जाओ, उनका भी अधिकार हमारा भी अधिकार, लेकिन तरीका होता जाने का। नू थोड़ा होता है, आदमी चिट्टा मारा ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गया, ट्रैक्टर मुद्दा मार दिया, मर गया, नाम प्रशासन का, पुलिस वाले के ऊपर बैरिकेड का तरीका होता है। अन्ना जाने का आंदोलन सबसे सफल आंदोलन था, सब कुछ स्कैन होगा जागरता अंदर आराम से आंदोलन चले, आंदोलन सफल रहा। इनका स्कैन करवा दो, दारू की बोतल रोक दो, ड्रग्स रोक दो, और आंदोलन में 4 दिन में बैठा दो। एक बात तो बताओ, कह रहे कि ये कैसा राम राज्य है कि भाई कील बिछा दी, गोले के बौछार हो रहे, एक तरफ राम राज की बात कर रहे, दूसरी तरफ अंधाता लट्ठी बरसाई जा रही है। भाई साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब भी अगर देश महाराजकता फैलाने को कोशिश करेगा ना, तो सरकार को अपने कुछ न कुछ हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, और इनके लिए रास्ते थोड़ा खोल देंगे। अगर ये रोड जाम कर देंगे, देश की अर्थव्यवस्था ठप कर देंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हजारों कंपनियां प्लान करगी, हजारों कंपनियां, और रोजगार इसको ब्लैक स्पॉट बना दिया। नाराई के आसपास का एरिया था, ब्लैक स्पॉट बना दिया इन्होंने, तो इतनी कंपनियां गई, जो हरजाना ने पीछे करे ना, लोग उसके लिए दोबारा रेडी नहीं है। भाई साहब क्या बात कर भाई साहब ऐसा है, देखो ना, अभी कहने को तो कांग्रेस ने भी अपना नाम इंडिया रख लिया, उन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया, तो इंडिया रखने से जीत थोड़े जाएंगे। अगर आगे किसान लगा दिया ना भाई साहब, अन्नदाता तो हम भी है, सारे किसान ही हम, जितने भी है सारे किसान ही है, हम अन्नदाता भी है, किसान भी। दाता ना भाई साहब, दाता मेरी बात सुनो, दाता तो ट्रेन चलाते, तो ट्रक चलाते ना, भी जीवन दाता हूँ, थम दो जीवन थम जाएगा। दाता तो डॉक्टर भी जीवन दाता है, जो मजदूर हमारा घर बना हुआ ना, वो भी हमारा जीवन दाता करके बना, कैसे कंपनी जो कपड़ा बना रही, कपड़े में वो भी दाता है। दाता कौन दाता नहीं है भाई साहब? झारखंड बिहार कोयला रोक देगा, तो उसके बाद देश ने चला के दहा दो, दाता है मरे हुए। अगर पंजाब हरियाणा ने देवा ना, तो उस तक काम नहीं चलेगा देश का। अगर कोयला रुक गया था वहाँ पे, दाता तो इस देश के अंदर हर कोई है। जो मांग कर रहे हैं किसान, वो जायज मांगे
है उनकी? भाई साहब देखो ना, किसानों की जो मांग होती है ना, पहले भी इन्होंने मांग करी थी। अब ना जो किसानों की मांग अभी बात हुई थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने उनको एक अच्छा प्रपोजल भी दिया था, लेकिन इन्होंने प्रपोजल एक बार इन्होंने खुद मीटिंग करी है प्रपोजल के बाद में, ठीक है हमारी अच्छे माहौल में बात हुई है, सब कुछ ठीक चल रहा है, दोबारा आगे प्रेस के सामने कि बोले हमने ठुकरा दी मांग। क्यों ठुकरे? पता क्या बात है, इनको पता है कि 15 दिन में आचारसंहिता लग जाएगी। अगर तुम घर में जाके बैठ गए तो तुमने बुनाया क्या है, कैसे न कैसे तरीके के मोदी के खिलाफ माहौल बनाना है। ये 15 दिन तक देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। वोट काटना मुख्य उद्देश्य, किसान की भलाई उद्देश्य नहीं है। वरना एक रिपोर्ट आई थी पीछे, आप न्यूज को उठा के देख लो, पंजाब में सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूर पकड़े थे, सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूर पंजाब के अंदर पकड़े गए हैं। और जो किसान मजदूर की बात करना, कौन से मजदूर को पेंशन दिला दी, मजदूरा तो देने कहा है। पिछले कितनी वीडियो, हजारों वीडियो पड़ी है, अपने डोले पर चढ़ा के नहीं है, डोले पर उल्टी गठड़ी करवाई है। अगर हमारे डोले पर चढ़ जाओगे, कोई मजदूर की भलाई की बात नहीं है और कोई किसान की भलाई की बात नहीं है। किसान विरोधी सरकार है, 750 किसान पहले आंदोलन में मर गए, 2 की मौत अब की बार भी होगी। मेरे काम में नहीं, मेरे काम में भी पास 2-4 शहीद हो लिए। जो अटैक होगा मर गया, को दारू पी का मर गया, नु तो शहीद कितने गए लो, नु तो पुलिस। आप कहीं पर 2 लाख आदमी इकट्ठा कर दो, रोज के 4 आदमी नेचुरल डेथ से मरेंगे, रोज के 4 आदमी, तो थोड़ा रोज के 4 आदमी शहीद होने लग रहे हैं। एक साल में तो 1200 शहीद हो जाएंगे। भाई साहब गोली चला के मारा, पुलिस ने को लाठी डंडे तो मारा है, किस तरीके से पुलिस ने मारा। हम बैठे अपना कैंप लगा रहे, किसी का अटैक हुआ, किसी का कुछ हुआ, को दारू पी का मर रहा है। 20 तरीके हर गांव में मौत होती है। 1 लाख की आबादी में हर रोज 2 मौत होती है, 3 मौत होती है। एक साल आप बैठ के देख लो, 700 शहीद हो जाएंगे, 1000 शहीद हो जाएंगे। एमएसपी क्यों नहीं देते, क्या नुकसान होगा अगर एमएसपी ना, एमएसपी लगभग दे रखे फसलों के ऊपर है, लेकिन जो सरकार ने इनको बताया ना, सब जानते हैं, कोई पागल नहीं है। एमएसपी जिन फसलों में जरूरत थी गवर्नमेंट ने दे दिया, और जो पॉसिबिलिटीज नहीं है, पूरे देश के बारे में सोचना पड़ता, पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना पड़ता, सब वर्गों के बारे में सोचना पड़ता है। किसान का हित सब चाहते हैं, मजदूर का भी चाहो, सबका चाहो, लेकिन सब वर्गों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मतलब जो भी मांग रख दी, कितना भी अंधी मांग रख देंगे, गवर्नमेंट ऐसी नहीं मानती मांगों को। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोदी तानाशाह है, तानाशाह इतना डर गया भाई किसानों को दिल्ली नहीं आने दे। ऐसा जी, अगर तानाशाह होता ना, तानाशाह होता तो चौटाला राज्य में जो तानाशाही थी ना, 50 गोली और 100 जवान लठा वाले, किसी कितने बड़े आंदोलन पढ़वा लो आप। 50 तो गोली और 100 जवान लठा वाले, कितने बड़े आंदोलन पढ़वा लो। अगर मोदी तानाशाह होता ना तो 1 साल नहीं बैठ पाते, और मोदी तानाशाह होता दोबारा आंदोलन नहीं खड़े कर पाते हैं। मोदी तानाशाह नहीं है। अगर मोदी तानाशाह होता तो प्रधानमंत्री को पंजाब में रोक देते फ्लाईओवर के ऊपर, क्या उसके पास पावर नहीं है? तो ऐसा है जी, तानाशाह तो जो थे उनका अंत हो चुका है, और ये सिर्फ लड़ाई ही तानाशाही के लिए इसलिए हो रही है क्योंकि उस परिवार को सत्ता देनी है जो परिवार खुद खाता है, अपने लोगों को मलाई खिलाता है। कोई बीजेपी का जो सपोर्टर होगा ना हरियाणा में, किसका बालक सरकारी नौकरी लग गया, कांग्रेस का बालक मिलेगा, चौटाला का बालक मिलेगा, आम आदमी पार्टी का, बीजेपी के, सबके बालक लगे बीजेपी के राज में। क्यों लगे हैं? आपके लगे ना भाई साहब। मैंने आप गाँव जाओ, लेकिन कानून है बीजेपी के लगे, हर पार्टी के लगे, क्योंकि जो बालक पढ़ेगा, जो बालक लिखेगा ना, उसका बालक लगेगा। मुंह कहना लगा भाई जिसने उनके तलवे चाटे हैं और जिसने जाकर उनके दरबार में जाकर लाशी दूध शीत 5-5 साल बढ़ाया, उनके बालक लुआए हैं, बालक उनके लगे हैं। जो बालक मेहनत करे है, चाहे गरीब का है चाहे अमीर का है, बालक वो लगेगा, नू नहीं होगा। भाई साहब पता क्या बात है, दर्द इस बात का हो रहा है, जो ठेकेदार थे ना, मलाई खा दे बागड़ बिल्ले हो रहे थे, मलाई को नहीं मिलती, मलाई नहीं मिल रही है। आधा ने मलाई मिले थे, मलाई बंद होगी, और कुछ ने मलाई मिलने का इंतजार था, वो आदमी 7-5 कर रहे हैं। वरना देश विरोधी नारे लगाने का कौन सा मतलब है? इन लोग कहते किसान विरोधी है। क्यों किसान विरोधी है? जो खालिस्तान का नारा लाओगा हम उसने पिटेंगे, जो प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोल लगा हम उसने पकड़ेंगे, हम हमारा प्रधानमंत्री हो गया, हमारा देश का झंडा हो गया, ये चीज हमारी इसमत है। आमीन नू नहीं है, लाल किले के ऊपर कोई चढ़ जाएगा, अरे झंडा फहराना, झंडा। तो कह रहे सारे किसान हमारे साथ है, पूरे देश का, हरियाणा से भी लोग आएंगे, यूपी से भी लोग आएंगे, राजस्थान से भी लोग आएंगे। ऐसा है, हम तो इतने साथ है भाई साहब, जो रोड पे किले गाड़ी है ना, इनके चूतड़ा पे कील गाड़नी चाहिए वो। हम इनके इतने साथ है, जो सरकार ने रोड पे कील गाड़ी है, यदि हम इनका साथ देंगे तो चूतड़ा पे कील गाड़ सके इनके। हरियाणा वाले की बार इनकी बात मानने वाले नहीं है। अरे भाई कति लट ले गए, हर तरीके से इनकी कार्रवाई बिठाओगे। जब हमारे के लिए कुछ हो, मरना पड़ेगा, मर जाएंगे, पर अपने देश पे समर्थन नहीं दोगे? बिल्कुल भी नहीं दे, बिल्कुल भी नहीं दे, काटेंगे कति, संभालेंगे। अगर संयुक्त किसान मोर्चा भी समर्थन में आता है, फिर भी कोई आ जाओ, देश के खिलाफ जो चलेगा कति नहीं बर्दाश्त करें। आपने भी इतनी अनपढ़ थोड़े, हमें माड़ी मोटी मारे भीतर भी समझ है कौन सही है कौन गलत है। पिछली बार क्यों गए थे? जब पिछली बार बस बैग गए बात तो मांगे भावनों मारा हरियाणा सिर्फ इन्हीं चीजों पे है, वो अपने जैसा सोचा सबने। ये था मैं चल भाई हो सकता है ये हमारे भाई हैं, कुछ ठीक होगा, लेकिन हम तो जब लूट पिट लिया ना, जब समझ में आई मारे, ठोकर खा गए, समझ आ है, ठोकर लाग ली मारे। अब नहीं, अब तो भाई साहब खाल तारेंगे। हरियाणा के किसानों को ये समझ में आया है, जो ये पंजाब सरकार है ये हमारे को यूजेबल कर रही है। हरियाणा आगे ले लो, क्यों? ये भावनाओं से खिला हुआ हरियाणा है।
हरियाली का हरियाणा है, लट खाए हरियाणा, वाह वाही करे पंजाब। केस लगा हैं? आप पिछली बार मैंने एक इंटरव्यू सुना है दैया खापके का, वो ट्रक यूनियन के प्रधान है, उन्होंने स्पीच दी कि पिछली बार जो ये आंदोलन चला हमारे बच्चे नशे के शिकार हो गए, भुक्की के शिकार हो गए, चिट्टे के शिकार हो गए। हमने तो कभी यहाँ सुना ही नहीं चिट्टा क्या होता है। हम अपनी नस्ल, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी पुलिस की भी हमें जरूरत नहीं है, हम गांव गांव जाएंगे, व्यापारी भाइयों को इकट्ठा करेंगे, खुद रोड घेरेंगे, पर दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। पूरा मुकाबला करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि इसका अर्थ क्या है? मेरा एक लड़का है, उमाए में चला गया, गोली लगी, कौन देगा? ये तो कह दो दी शहीद का दर्ज। अरे उकसाया किसको उसने? मेरे बच्चे को उकसाया किसने? अगर आज वो इन पंजाब सरदारों के कारण या जो भी नशा मुक्ति है इनके कारण अगर उसको लत पड़गी, मैं कहाँ से लेके आऊँगा? कहाँ से लेके आऊँगा? एक रिक्शा चलाने वाले से पूछो ना वो जिंदगी कैसे गुजर कर रहा है। 10,000 पेंशन आदमी बूढ़े जो माता बाकी बिरादरी नहीं है, ये बुढ़िया नहीं है, ये बूढ़े नहीं है जिनको 2700 रुपये पेंशन मिल रही है। एक खेत में किसान है उसको 10,000 दे दो, बिजली माफ कर दो। हरियाणा के गाँव का बात कर रहे, कह देंगे आप भी किसान नहीं है, नकली किसान बता दिया जाएगा आपको भी, बता दिया जाए। ये तो जो उठेगा उसको नकली बताए कि ये कह देंगे अब तो ये तो मोदी की गोदी में बैठा था भाषण दे गया। ये नहीं है। हर मुद्दे को उससे मत जोड़ो, राजनीति से मत जोड़ो, किसी के दुख दर्द समझो। आप कर्जा माफी कर रहे हो करो, पर ये क्या गारंटी है कि ये जो 14 लाख या 20 लाख करोड़ है ये आम जनता पे नहीं पड़ेगा? लिखवा दो। आम जनता ना ही तो टैक्स देगी, ना बड़े हुए रेटों से समर्थन करेगी। ले लो एमएसपी, ले लो ना। फिर ये कह रहे हैं एमएसपी का न्यूनतम मूल्य करो। जैसे 3,000 रुपये कर दिया, उससे नीचे कोई भी लेता पाया उसको 7 साल की सजा। उसने क्या गुनाह कर दिया? अब मैं 500 रुपये पर डे कमाता हूँ, मैं गेहूँ हाथ पाँव जोड़ूँ, जब इसने मेरे को बेच दिया और मैंने ले लिया, फिर गवर्नमेंट 7 साल की सजा कैसे सुनाएगी? ये तो एक हिटलर वाली बात है। ना तो हम खाएंगे ना खाने देंगे, इनको उकसाया जा रहा है एक सिर्फ राजनीतिक तत्वों के हिसाब से। जैसे भी कोई भी सरकार अगर काम करेगी उसको भ्रष्ट कर दिया जाए। जो ऑनलाइन हो गए हैं, रजिस्ट्री वाले को नहीं मिलता, चौकीदार को नहीं मिलता, किसी नो बताओ कि भी किसको। मेरे भांजे 3 है, मेरे भांजे की वाइफ पटवारी लगी बिना पैसे लगी, एयरफोर्स में मेरा भांजा है बिना पैसे लगा, अभी लेबर कोर्ट में लगा बिना पैसे लगा। कहाँ है? बात बताओ, ये भी पूछना पड़ेगा असली किसान हो या नकली हो? भाई ये हमारे खेत हैं, ये खेत हमारे खेत हैं ये, और असली किसान है। और हमारे पंजाब वाले या भाई तो कह दो SYL का पानी लेगा आओ, जब बात करेंगे हम। यो बुर्री गांव है मेरा, बुर्री गांव, यो हमारा खेत है, यो हमारा। बोला जो किसानों के साथ है वही असली किसान है, जो विरोध कर रहा हो तो वो असली किसान है ना। वो SYL का पानी दबा दो हमारे तय, हमारे जो ये खेती खाली पड़ी है उसके लिए पानी दे। उन्हें पहले कहा था, आगे ये मुद्दा जब किसान आंदोलन होया, अब भाई अभी तो चल रहा है, पानी के बारे में बाद में बात करेंगे। ये तो वापस वो आंदोलन लेकर आगे पानी कहाँ दिया इनने? पहले हमारे SYL के बारे में, पानी के बारे में बात करें, फिर दूसरी बात होगी इनसे। पुराने बड़े बुढ़े नु करते मेहनत करनिया कदे भूखा नहीं मरता। ठीक है, मेहनत करनिया कदे भूखा नहीं मर सकता। इनने मेहनत छोड़ दी। भाई साहब खेत में भी जाना हो तो गाड़ी लेके जाओ हैं, तड़की कोठड़े पे के पाओगा डिस्पोजल कप प्लेट, दारू की बोतल। ठीक है, बाधे पर जमीन दे दी। ठीक है, वो कमाई थोड़ा बढ़ गई, महंगे गाड़ी, महंगे कपड़े, टोल टैक्स पे फिर बदमाशी दिखानी। अगर टोल टैक्स नहीं दे हम भाई, सारे के गुंडागर्दी चल लगी के कुछ तो मतलब इंसानियत होगी भाई। कहे ना कहावत है, अगर दे समझ दे है सब कुछ, हम भी कुछ दे, हमारा भी कुछ फर्ज बने है देश के प्रति। अब खाली हम खसोटन के लूटो, अपने बालका ने क्या शिक्षा दे के जाएंगे हम? अगर भाई खाली अंडो, ठगी की खाओ, फेरी का खाओ और नशे में लिप्त हो जाओ, हम नहीं दे सलाह। और ना ही आगे या कार्रवाई होने दे, बतेरे लुट लिए। हरियाणा इतना बेवकूफ़ भी नहीं है, ये सड़का पर हम भी उतरेंगे। और आ जाओ भाई मैदान में।